ये बात तब की है जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था। मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। एक दिन मेरे डैड के ऑफिस जाने के बाद मेरी माँ और मैंने प्लान बनाया कि आज हम दादी से मिलने जाएंगे, जो कि गांव में रहती हैं। दादी के घर पहुंचने के लिए हमें हाईवे से लेफ़्ट लेकर एक कच्ची सड़क पर 5 मिनट तक चलना था। उस सड़क के किनारे चावल के बड़े बड़े खेत और घने घने जंगल थे। कुछ देर चलकर हम दादी के घर पहुँचे। हम उनसे मिले और मैं तुरंत मेरे अंकल के कमरे में चला गया। मुझे दादी के यहाँ जाना इसलिए पसंद था क्योंकि मेरे अंकल एक बहुत बड़े गेमिंग फैन थे और उनका कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से बहुत अच्छा था। मुझे जैसे ही पता चला कि अंकल ऑफिस में हैं, मैं तुरंत जाकर उनके कंप्यूटर पर मैक्स पेन खेलने लगा। वो उस वक्त का बहुत पॉपुलर गेम था। 1 घंटे तक गेम खेलने के बाद मेरे अंकल वापस आ गए थे। हमने कुछ देर आपस में यूं ही मौज मस्ती करी। उसके बाद मेरी दादी ने मेरे अंकल से कहा कि वो उनको शहर चलकर कुछ सामान दिला लाएं, तो मेरी माँ और आंटी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वो लोग करीब 7 बजे टाउन जाने के लिए कार से निकले। उन लोगों के जाने पर मैं बहुत खुश था। उनके जाने के तुरंत बाद मैंने कंप्यूटर ऑन किया और कंप्यूटर पर गेम खेलने लगा। 1.5 घंटे तक लगातार गेम खेलने के बाद मुझे मेरे अंकल का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कार का अगला टायर पंचर हो गया है, उसी सड़क पर जिस सड़क से आज सुबह हम लोग आए थे। उन्होंने मुझसे स्टोर रूम से एक नया टायर लेकर आने को कहा। जैसे मैंने बताया था कि कार से तो 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन पैदल 20 से 30 मिनट लगते थे। रात के समय वह रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना लगता था। गांव की वजह से वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। तब करीब 9 बजे होंगे और बहुत अंधेरा हो गया था। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे डरपोक कहे। इसी वजह से मैंने चुपचाप टायर उठाया और उस कच्ची सड़क पर चलने लगा। कुछ देर उस कच्ची सड़क पर चलने के बाद थोड़ी दूर मुझे मेरे अंकल की कार की हेडलाइट्स चमकते हुए दिखाई दे रही थी। वो हेडलाइट्स ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे मानो 2 पीले डॉट्स अंधेरे में जला दिए गए हों। इस बात से मेरा डर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन जंगल की वजह से अंधेरा और बढ़ गया था और अंधेरे के साथ साथ मेरा डर भी बढ़ रहा था। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब भी कोई उजाले से अंधेरे में जाता है तो उसकी आंखें अपने आप एडजस्ट होने लगती हैं और हमें कुछ अनक्लियर शेप्स दिखाई देने लगती हैं। तभी मुझे लगा कि चावल के खेत में कोई बैठा है और खड़ा भी है और मेरे ही तरफ देख रहा था। मुझे डर के मारे पसीने आ गए और मैं चुपचाप टायर लेकर चलने लगा। डर की वजह से मेरा माइंड डिल्यूजन क्रिएट कर रहा था। करीब 20 मिनट तक चलने के बाद मुझे मेरे अंकल दूर दिखाई दिए और मैं तेज़ी से टायर लेकर चलने लगा। मैं उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था, लेकिन तभी मैंने सामने झाड़ियों में कुछ देखा। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, क्योंकि उस वक्त अंधेरा बहुत था और वो मुझसे थोड़ी दूरी पर भी थी। मैं धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो क्या है। मैं डरा तो था, लेकिन सोचने लगा कि कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरे अंकल बस 200 मीटर की ही दूरी पर थे। लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो मेरे पैर अपने आप ही रुक गए। वो एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी जो अपना मुंह खोलकर हाँफे जा रही थी। मैं थोड़ी देर तक तो उसको यूं ही देखता रहा। मैं बस एक तरफ का उसका चेहरा देख पा रहा था, लेकिन उसके एक तरफ के चेहरे को ही देखने मात्र से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं बहुत तेज़ी से कांप रहा था। मैं तब भी उसकी तरफ चलता जा रहा था।
पास पहुंचकर और बहुत हिम्मत कर कर मैंने उस बूढ़ी औरत से डरते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन वो कुछ नहीं बोली और खेतों की तरफ देखती रही। मैं रोने ही वाला था, तभी मैंने थोड़ी ऊंची आवाज़ में पूछा, एक्सक्यूज़ मी। तो उसने मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ देखते ही मेरा दम घुटने सा लगा था। उस वक्त अंधेरा था, लेकिन मैं उसके सफ़ेद बाल, उसकी आंखों का सफ़ेद पार्ट और उसके पूरे चेहरे पर पड़े रिंकल्स को देख सकता था। मैं बस पागल ही होने वाला था। मैं उसकी आंखों में देखने लगा। तभी मैंने देखा कि उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हैं और उसकी आंखों की पुतलियाँ एकदम से नीचे आ गईं और तभी वो मेरी तरफ मुड़ने लगी। उसके मुड़ते वक्त मैंने देखा कि उसकी लोअर बॉडी तो है ही नहीं, वो अपने दोनों हाथों के सहारे खड़ी थी। मैं बहुत डरा तो था, लेकिन मुझे पता था कि थोड़ी दूरी पर मेरे अंकल हैं, तो मैंने डरते हुए टायर उठाया और आंखें बंद करके तेज़ी से अपने अंकल की तरफ दौड़ने लगा। थोड़ी देर दौड़ने के बाद मैं बहुत तेज़ी से रोड पर गिर गया। मैं अगले दिन दादी के कमरे में बेहोशी से उठा। मेरी माँ, मेरी आंटी और मेरी दादी ने बताया कि वो कार में इंतज़ार कर रही थी, तभी किसी के गिरने की आवाज़ आई तो मैं उन्हें वहाँ बेहोश मिला। मैंने सभी को पूरी बात बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। उन्हें लगा कि मुझे हीट स्ट्रोक आया था, तो उन्होंने मेरे लिए चिकन सूप बनाया और अंकल ने मुझे हॉरर गेम खेलने से मना किया। उस दिन के बाद से मैंने डूम 3 खेलना छोड़ दिया, सिर्फ स्टार वॉर्स रेसिंग गेम खेला। मुझे अभी भी वो सब सिर्फ इल्यूजन लगता है, कोई भूत नहीं।